नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के बारे में। बहुत सारे लोग एक ऐसे मानते हैं कि इजराइल एक छोटी सी कंट्री है जहाँ की ज़्यादा आबादी भी नहीं है, ज़रा सा उनके पास लैंड है और इतनी पावरफुल भी नहीं है। और जिनकी सोच है, मैं उनको पहले बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं। इजराइल कहने को तो छोटी है, पर इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, इजराइल के बारे में आपको कुछ बता दूं। इजराइल की सबसे पहले जो एडवांस वेपनरीज हैं, जितने भी सब कुछ है, वो बहुत ज़्यादा आगे है टेक्निक्स में। और मोस्ट ऑफ द वेपन्स उनको मिलते हैं यूएस से, क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा हाथ है इजराइल पे। उसी के साथ साथ जो उनकी इंटेलिजेंस है मोसाद, दोस्तों वो भी कुछ कम नहीं है। आपको जिस किस्से के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में जब आपको पता चलेगा मोसाद ने क्या क्या किया, तो आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे किस्से के बारे में जो हुआ 5 जून को इजराइल ने किया, और क्या हुआ उसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। उससे पहले एक दो चीज़ और इजराइल के बारे में, कि जेरूसलेम जो शहर है, जो कि कैपिटल है इजराइल की, वो पैलेस्टाइन में भी आता है और इजराइल में भी आता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनके आपसी कुछ मतभेद है, जिसकी वजह से जेरूसलेम बीच में रह गया। और जेरूसलेम वही जगह है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, यानी कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ, और क्रिश्चियनिटी वहीं से जागी। तो इजराइल एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इंटेलिजेंस में भी सबसे आगे है, और उसी के साथ साथ पहला ऐसा मुल्क जिसने सबसे पहले कोरोना की एंटीबॉडीज बनाई। और हो सकता है कि वही ऐसा मुल्क हो जो कोविड-19 या कोरोना की सबसे पहले दवाई लेके आएगा और पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड को बचाएगा। दोस्तों, अब बात करें 5 जून के इस किस्से के बारे में। दरअसल में उस जमाने की बात है 1967 में, जब पूरा का पूरा इजिप्ट और उनका मिलिट्री बेस, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस खास तौर पे बहुत निश्चित था और आराम से अपना नाश्ता वगैरह कर रहा था। और उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगले 1 घंटे में उनकी पूरी जिंदगी, पूरा मुल्क बदलने वाला है। दोस्तों, इस जो तैयारी चल रही थी इजराइल की इस अटैक को लेके, बहुत खास तैयारी थी। एक उसके ऊपर ऐसे मॉक ड्रिल्स हुए थे, इतनी उनकी प्रैक्टिस हुई थी कि उसके बारे में सिर्फ कुछ ही हाई पोस्ट वाले मिनिस्टर्स को पता था, और इनफैक्ट ये बात किसी को भी नहीं पता थी। इनफैक्ट जिस दिन अटैक हुआ उस दिन भी किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ करने वाला है इजराइल। 5 जून 1967 को सुबह 7:15 बजे इजराइल ने अपने कुछ एयरफोर्स के जहाज भेजे मिस्र यानी कि इजिप्ट को उड़ाने के लिए। अब वो खास थे कि उनको एग्जैक्ट मालूम था कि कब क्या होने वाला है। उन्होंने पूरी कैलकुलेशंस की थी, उन्होंने पूरी जानकारी की थी कि उनको मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो इजराइल को, और मैक्स टू मैक्सिमम खतरा बैठे मिस्र के लिए। और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा कैलकुलेट किया, और उनको पता चला कि उनके जितने भी जहाज हैं, उससे केवल 4 ट्रेनी जहाज उनके हवा में हैं, 4 ट्रेनी, और बाकी के सारे उनके जहाज जमीन पे थे उस टाइम पे। और अभी वो ऐसा टाइम उन्होंने चूज किया जब उनको लगा था, मिस्र के एयरफोर्स या मिनिस्टर के इंटेलिजेंस को लगा था कि दरअसल में अगर इजराइल अटैक करेगा भी तो वो दिन तड़का करेगा, सुबह नहीं करेगा। वो सब लोग आराम से अपने नाश्ते वास्ते में बिजी थे जब हुआ उन पे पहला अटैक। 2 जहाज नीचे गए और उन्होंने ऐसा तहलका मचा दिया कि पूरा मिस्र हिला दिया। और उन्होंने इजराइल के एरोप्लेन के जो जितने भी पायलट्स थे, वो इतने हाई ट्रेन थे कि मिस्र के एयरफोर्स वाले उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इसी के साथ साथ उन्होंने केवल 15 मीटर ऊपर जमीन से उड़ाया कि वो रडार में ना आए। 215 मीटर बहुत कम होता है, बहुत कम। मतलब जमीन पे वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे कि वो रडार से बचे और किसी को मालूम तक ना पड़े कि इजराइल ऐसा कुछ करने वाला है। दोस्तों, इसी अटैक के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, हर डिटेल्स आपको दूंगा, और बहुत ज़्यादा खास है। और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 6 Days of War नाम की एक किताब है जिसको माइकल ओबरेन ने लिखा था, और उसमें उन्होंने पूरी इस अटैक के बारे में जानकारी दी। तो अटैक कुछ इस तरीके से हुआ कि बहुत टाइम से उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनको पता था कब कहाँ पे उनको चोट पहुँचानी है, किस तरीके से उनको डैमेज पहुँचना है कि इजराइल को खनूस तक ना है। तो इजराइल के जब कुछ जहाज निकले तो उन्होंने सबसे पहले उनका टारगेट था वो ये था कि पहले तो रडार में ना आए। उसके बाद उन्होंने यूज़ किए जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, जिससे कि इजिप्ट के आने वाले और जाने वाले सारे के सारे नेटवर्क, सिग्नल, सब कुछ बैन हो गए। और इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जब वो पानी में पहुंचे जहाज, तो जॉर्डन के जो एरोप्लेन थे उन्होंने कोशिश करी, जॉर्डन ने इजिप्ट को सूचित करने की कोशिश करी कि ऐसा ऐसा कुछ तुम पे खतरा आ रहा है, इजराइल के जहाज हैं। पर उस टाइम पे भी वो कुछ मदद नहीं कर पाई, क्योंकि इजिप्ट ने 1 दिन पहले अपने कोड बदले थे, जिससे कि उनको लगा
कि इसमें ऐसा कुछ अटैक नहीं होने वाला। कोड बदलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने अपडेट नहीं किया और इसलिए जॉर्डन के कोड्स उन तक नहीं पहुँचे लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये क्या कहने जा रहे हैं। दरअसल में उस टाइम पे यूएस के बहुत सारे जितने फ्लाइट्स थे वो सारे ट्रेनिंग पे निकलते रहते थे, तो जॉर्डन को सबसे पहले तो यही लगा कि वो यूएस के कोई जहाज़ होंगे। इस चीज़ की जो उन्होंने सूचना दी तो इजिप्ट को भी ये लगा शायद वो यूएस के वही जहाज़ हैं, इसलिए उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब ये जितने भी जहाज़ निकले इसराइल के जो अटैक करना था, सबसे पहले उनका मेन टारगेट था वो था रनवे को उड़ाना और उनके जितने मिग जहाज़ थे उनको उड़ाना। क्यों? क्योंकि अगर जो कहते हैं, जो एक बहुत बड़े कमांडर इन्होंने कहा है कि अगर कोई जहाज़ आपका आसमान में है तो सबसे बड़ा खतरा वो है, यानी ना कि जो ज़मीन पे आप अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो हवा में है, जो ऊपर है, उनके ऊपर एक बेनिफिट है, कभी भी बम गिरा सकते हैं, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो नीचे है, जिन आर्मी सेना जितनी भी नीचे है वो ऊपर तक अटैक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले उन्होंने रनवे उड़ाया, उनके जहाज़ उड़ाए और पूरी एकदम प्लानिंग से, इतनी कैलकुलेशन, इतनी प्लानिंग थी कि उन्होंने तय कर रखा था कि जब तुरंत वो 9000 फीट पे गए तो उन्होंने सबसे पहले तो देखा क्लियर विजिबिलिटी हो चुकी है, अब वो अटैक के लिए तैयार है। 2 जहाज़ नीचे गए, उन्होंने रनवे उड़ाना शुरू किया और उन्होंने 180 पाउंड के कुछ खास बॉम्ब लेके आए थे जो कि उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर बनाए थे और वो ऐसे बॉम्ब थे कि 5 मीटर चौड़ा और 1.6 मीटर गहरा गड्ढा उन्होंने किया कि मतलब रनवे पूरा बर्बाद। और ऐसे उन्होंने न जाने कितने बॉम्ब्स गिराए। सबसे पहले तो उनके पास एडवांस वेपनीज, एडवांस बॉम्ब आ गए थे, इस चीज़ का उनके पास एडवांटेज था। और जितने भी इजिप्ट के जितने भी ये थे एयरफोर्स वाले पायलट, ये इतने खास ट्रेंड भी नहीं थे उनके मुकाबले में, और जो ये खास ट्रेंड थे वो ऑलरेडी हवा में थे ट्रेनिंग्स के साथ और वेट कर रहे थे वो कब नीचे उतरेंगे और वो अपना अटैक की कमांड दे पाएंगे, जिसमें चीफ ऑफ हेड थे उनके एयरफोर्स के। तो बेसिकली अब इजिप्ट के पास कुछ नहीं बचा, वो बस सहन करते जाते थे। अब उनकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हर एक पायलट को जितना टाइम मिला था वो मिला था 7 से 10 मिनट का एक राउंड होगा जिसमें वो अटैक करेंगे, उसके बाद 20 मिनट की वापसी, 8 मिनट का उसमें ईंधन पेट्रोल भरा जाएगा और 10 मिनट के लिए पायलट का ब्रेक। ये उन्हें कैलकुलेशन थी प्रॉपर कि इतने देर में तुमको पूरा अटैक करके वापस आना। और ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 जहाज थे, बहुत सारे जहाज और बैक टू बैक अगले 1 घंटे तक, अगले 1-2 घंटे तक उन्होंने अटैक किए, ऐसे कि रनवे पूरे बर्बाद। इजिप्ट सब सहन करते जा रहा था, देखते जा रहा था। और इनफैक्ट इजिप्ट की और बड़ी गलती ये रही कि उनके पास जितने भी हैंगर्स थे उन्होंने बनवाए नहीं और ऊपर से उनके पास सैंड बॉक्स भी नहीं थे जिससे कि वो अपने कवर कर पाए। उनके पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ अपनी तबाही देखते थे। आग की लपटों में था पूरा का पूरा इजिप्ट का वो एयरफोर्स बेस। 14 एयर बेस उड़ाए इसराइल ने, जिसमें 420 जहाज में से सिर्फ 286 जहाज बचे थे अब इजिप्ट के पास, जो कि वो भी काम करने लायक नहीं थे। इस तरीके से उन्होंने कर दिया इजिप्ट में। और ऐसी जो प्लानिंग थी वो हुआ तो अटैक 1967 में था, लेकिन 3 साल पहले से उनकी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल एक बहुत बड़े स्पाई है, जैसे कि मैंने आपको मोसाद के बारे में बताया, एक बहुत बड़े स्पाई थे वुल्फ गैंग लॉर्ड्स के नाम से, जो कि इजिप्ट में रहते थे और थे इसराइल के। जन्म का जर्मनी में हुआ था लेकिन इसराइली थे, और उन्होंने हाई पोस्ट वाले ऑफिसर से इजिप्ट के दोस्ती कर ली थी और अंदर ही अंदर सीक्रेट इंटेलिजेंस के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के वो इसराइल तक पहुंचाते गए। ये बहुत बड़े देशभक्त थे वो इसराइल के, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। और इसी के साथ इसराइल ने अपने न जाने कितने सारे स्पाइस भेज रखे थे उनको पूरा जानकारी निकालने के लिए इजिप्ट की। सीरिया, जॉर्डन सिर्फ देखता रहा, सिर्फ सूचित करता रहा, लेकिन वो भी एट द एंड कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया रनवे उड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। रनवे उड़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अगर इजिप्ट अपना तैयार भी होता है हवाई जहाज़ को लेकर उन पर अटैक करने के लिए, जब रनवे ही नहीं होगा तो फिर वो टेक ऑफ कहाँ से करेंगे, लैंड कहाँ से करेंगे। मान ली किस तरह टेक ऑफ भी कर लिया, अगर रनवे और सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो जहाज़ कहाँ पे लैंड करेंगे, अपने एरोप्लेन को कहाँ लैंड करेंगे, और उनको गिराना पड़ेगा क्योंकि अगर पायलट की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है एरोप्लेन से। तो आग की लपटों में पूरा का पूरा एयरबेस था उनके, इतने हैंगर से, एरोप्लेन से सब तहस नहस हो गए थे और ये वो सिर्फ इजिप्ट देखता रहा। तो उस दिन इजराइल ने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एक चेतावनी दे दी, अगर हम अपने पुत्र आएँ तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमको छोटा मत समझो, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास भले ही हमारे पास लोग कम है, हमारे पास मिलिट्री कम है, हमारे पास एयरफोर्स कम है, जितने भी जहाज कम है, पॉपुलेशन कम है, पर हमारे पास दिमाग है और आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। और ये तो बात साबित है कि एक बलशाली से ज़्यादा दिमाग वाले का इंसान जीतता है अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो तो दोस्तों ये था एक किस्सा जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि 5 जून 1967 को क्या ऐसा हुआ कि उसने इतने सारे मुल्कों को धूल चढ़ा दी और इसराइल ने अकेले ने पूरी फतह पा ली, वो भी केवल 9 जहाज़ के नुकसान से। और वहीं पर उन्होंने 286 न जाने कितने जहाज़ों का उन्होंने नुकसान कर दिया था इजिप्ट के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, और बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
कमेंट बताइए कैसी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।